आजमगढ़ में 3 बजे तक वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 37.82% लोगों ने मतदान किया है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा। वहीं रामपुर में 32.19% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर रामपुर आजमगढ़ जिस पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि यहां पर हो रहा है मतदान उपचुनाव के लिए लोकसभा सीटों पर। और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 3 बजे तक का परसेंटेज इस वक्त आ चुका है। 3 बजे तक आजमगढ़ में 37.82% लोगों ने मतदान किया है, जबकि रामपुर में 32.19% वोटिंग हुई है। ये रामपुर और आजमगढ़ से खबर है। दोनों ही जगह जहां पर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है, दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से आजमगढ़ में बात करें तो धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला है निरहुआ से दिनेश लाल यादव से, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीएसपी की ओर से गुड्डू जमाली। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला और ऐसे में हर किसी की ओर से जीत के दावे हो रहे हैं। रामपुर की बात की जाए तो यहां पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। समाजवादी पार्टी की ओर से आसिम रजा और बीजेपी की ओर से घनश्याम लोधी चुनाव मैदान में है। रामपुर में वोटिंग से लोगों को रोके जाने के आरोप पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। रामपुर उपचुनाव को लेकर तमाम शिकायतें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ट्वीट करके सवाल खड़े किया जा रहा है कि कुछ जगह ऐसी है रामपुर में जहां पे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र जी। ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। खुद अब्दुल्ला आजम ट्वीट करके कहते हैं, समाजवादी पार्टी ट्वीट करके कह रही है कि भेदभाव किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। क्या जवाब होगा इस पर आपका? देखिए, कहीं इसी प्रकार का कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। और हमने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी कहा था कि आप अपना कोई तथ्यपरक हमें शिकायत दें, विद एविडेंस दे दें, तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कल उन्होंने कुछ जो शिकायत की थी उसका हमने संज्ञान लेके उसका निस्तारण करा दिया था। आज जो चीज़ें आई हैं, कई बार बहुत सारे लोग भ्रांतियाँ फैलाने के लिए भी मैं देख रहा था कि वीडियो भी वायरल करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी हमारे जो बिलासपुर की पुलिस है उन्होंने एक फर्जी महिला मतदाता को पकड़ा है। तो जो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनकी पहचान करना, पहचान पत्र सुनिश्चित करना, तो ये मतदान कर्मियों का दायित्व है। वो करते भी हैं इस चीज़ के लिए, ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, और ताकि फर्जी मतदान को हम लोग रोक सकें। और फर्जी मतदाता को पकड़ा भी गया है, तो जिससे ये प्रूफ भी होता है कि लोग इस तरीके का प्रयास करते हैं और हमारी टीमें मुस्तैदी से उस पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाकायदे चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, इसमें बाकायदे मेंशन किया गया कि किस किस इलाके में कहां गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अब्दुल्ला आजम ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, कहा है कैसे चुनाव का क्या फायदा? वो देखिए, वो हमारे पास आया, हमसे हमें कमीशन को उसकी रिपोर्ट भेजनी होती है। हमने संबंधित जो हमारे AROs हैं उनसे इस पर रिपोर्ट मांगी, पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है, और उसको विद एविडेंस हम लोग जो है पुष्टि करते हुए भेजेंगे। अभी तक तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटर्स में उत्साह दिख रहा है, तो VVIP वोटर्स भी पीछे नहीं हैं। सुबह 9 बजे से पहले कई VVIP वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्री जिन्होंने दनियापुर सेंटर पर जाकर, मुख्तार अब्बास नकवी ने वोटिंग की है। घनश्याम लोधी जो कि उम्मीदवार हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामपुर से, उन्होंने भी मतदान का इस्तेमाल किया। 9 बजे से पहले ही वोटिंग करने पहुंच गए। वहीं शिबली गर्ल्स कॉलेज में गुड्डू जमाली जो कि BSP की ओर से आजमगढ़ में उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। आजमगढ़ और रामपुर के अग्निपथ के नतीजे आएंगे 2 दिन बाद, लेकिन उससे पहले जो लड़ाई चल रही है, 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। मतदान अब भी चल रहा है, हालांकि गर्मी की वजह से या फिर कहें उपचुनाव को लेकर उतनी बड़ी तादाद में वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं। दोनों ही जगहों की बात कर ले, या आजमगढ़ हो या फिर रामपुर हो, यहां पर वोट परसेंटेज अभी तक 40 तक भी नहीं पहुंचा है। आजमगढ़ में 37.82%, जबकि रामपुर में 32.19% वोटिंग हुई है। हालांकि रामपुर में यह भी आरोप लगाया गया कि यहां पर लोगों को वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है, जिसका जवाब प्रशासन की ओर से दिया गया है।
न्यूज 18 संवाददाता लगातार एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर से हमारे साथ अनामिका सिंह मौजूद हैं और आजमगढ़ से हमारे साथ राजीव मौजूद हैं। रुख कर लेंगे अनामिका, तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए और बार बार ये बात कही जा रही है, प्रशासन ने अपना जवाब भी, अपना रुख भी साफ किया है और प्रशासन की ओर से भी दावे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। और वोटिंग इस वक्त परसेंटेज की अगर हम बात करें 3 बजे तक का तो आ गया है, लेकिन अब 5 बज चुका है। देखिए कुछ देर में ये भी साफ हो जाएगा। 5 बजे के बाद कुछ वक्त लगता है कंपाइल करने में, इसके बाद ये भी डेटा आ जाएगा कि 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कितना है। ये और बात है कि सुबह से ही जो अब्दुल्ला आजम है वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रामपुर में वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आजम खान खुद शाम 4 बजे निकले अपने घर से वोट डालने के लिए, तो उनकी कॉलोनी में जिस तरीके से पुलिस वाले थे भारी संख्या में, उसको देख के वो नाराज हो गए। इसके बाद वो जब वोट डालने के लिए गए तो वोट डालने के बाद भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि महिलाओं को, बुजुर्गों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, बाकी जो आम वोटर है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस स्टेशन से खदेड़ा जा रहा है और आतंक के साए में रामपुर में वोटिंग हो रही है। ये आजम खान का आरोप है। हालांकि मैंने जब डीएम से सवाल पूछा ये समाजवादी पार्टी के आरोप पर, तो डीएम ने सिरे से इसे खारिज कर दिया और ये कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सबूत दें, प्रमाण दें, इसके बाद ही इस बात को माना जाएगा। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने जो ट्विटर पे वीडियो ट्वीट किया है उसका परीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है और जो आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, जो इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया है, उस पर जवाब भी दिया जाएगा जिलाधिकारी की ओर से। तो अभी वोटिंग चल ही रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है रामपुर में। आजमगढ़ का हाल क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आजमगढ़ का हाल बताएं कि वहां पर भी कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई शिकायत या फिर सब कुछ स्मूथ चल रहा है? देखिए, आजमगढ़ में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आजमगढ़ शहर के एक बूथ पर खड़ा हूं, क्योंकि हालांकि यहां पर वोटरों की संख्या बेहद कम है, लेकिन अगर आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के भी कई बूथों पर ये आरोप लगाया है कि जो कुछ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो विपक्ष रहा है वो सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो कहीं न कहीं उनके वोटरों को रोक रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल पूरे आजमगढ़ में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी अभिषेक जो लगातार आजमगढ़ की विभिन्न विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या इस समय वोटिंग परसेंटेज पहुंचा है और कब तक उम्मीद है। जी, निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले यानी कि 3 बजे तक 38% मतदान हुआ था। गौर करें, पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा उत्साह आजमगढ़ के वोटरों में देखने को मिला था और 57.40% मतदान हुए थे। लेकिन अब तक की बात करें तो महज 1 घंटे मतदान को बचे हुए हैं। इसके बाद 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। अभी जो लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 से 46% ही मतदान हो सका है और महज 1 घंटे का वोटिंग और बचा हुआ। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% तक मतदान हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में 7% मतदान में गिरावट आई है और आजमगढ़ के लोगों में वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है जो पिछले चुनाव में आजमगढ़ में देखने को मिला था। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि क्योंकि ये एक उपचुनाव है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में एक वो रहता है, उतना उत्साह नहीं रहता है। लेकिन अगर सियासी समीकरण की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार सपा के गढ़ में सपा को ही कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है, क्योंकि चाहे सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन प्रत्याशी जीतेगा। अगर मुसलमान जो मतदाता है बनी हुई है अग्निपथ, ये जहां समाजवादी पार्टी के लिए दोनों ही सीटों पर उपचुनाव, तो वहीं पर बीजेपी के लिए भी अग्निपथ से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी को तो अपनी साख ही बचानी है। धन्यवाद आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए। आजमगढ़ और रामपुर अब भी वोटिंग हो रही है। हालांकि वोट परसेंटेज 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम है, जिसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा जोश उत्साह मतदाताओं में नहीं होता है। जबकि नॉर्मल चुनाव जब होते हैं तो छुट्टियां लेकर भी लोग वोटिंग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उपचुनाव में वो जोश नजर नहीं आता। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
वो कल नामांकन करेंगी और इस मौके पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। इस बीच यूपी और उत्तराखंड के प्रस्तावक सांसदों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। तो आज मुलाकात हुई पीएम मोदी से द्रौपदी मुर्मू की, जो कि एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं और कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। नॉमिनेशन फाइल करते वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे ही और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे, यानी कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी इसे आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल करने वाली है नॉमिनेशन फाइल और उनका मुकाबला इस बार होने वाला है विपक्ष के कॉमन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा से। और इधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अगले 1 साल तक पीएम मोदी देश भर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरों के लिए स्पेशल टीम तैयार की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उत्तराखंड में इस साल खत्म होने जा रही जीएसटी पर चर्चा हुई है। सीएम धामी ने मुलाकात के बाद कहा कि पीएम से जीएसटी में छूट बरकरार रखने की मांग की गई है। प्रतिशत के आधार पर जो अंशधारिता होती है, उन अंशधारिता का उत्तराखंड के अंदर स्थित होने के कारण से उत्तराखंड को मिलना चाहिए। मैंने अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर इस पर फैसला होना चाहिए। साथ ही जीएसटी देश के अंदर लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को अभी तक जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 5,000 करोड़ रुपया लगभग भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता था। मैंने अनुरोध किया कि इसको आगे निरंतर जारी रखा जाए, जिससे कि उत्तराखंड के नोएडा में एलिवेटेड रोड में हुए करप्शन के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। करप्शन के मामला उजागर होने के बाद नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने डीजीएम एससी मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनसे सभी जिम्मेदारियां ले ली हैं, यानी अगले आदेश तक एससी मिश्रा कोई काम नहीं कर सकेंगे। साथ ही मामले में जांच के लिए जांच कमेटी भी बनाई गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सेक्टर 18 से 62 के बीच बनी एलिवेटेड रोड के मामले में धांधली की शिकायत मिली थी। आरोप है कि निर्माण एजेंसी को एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया था, लिहाजा अब इसकी रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। आप देख रहे हैं